नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक ईमान वालों के लिए दरूद पाक का हुक्म है। तो कौन कौन ईमान वाला है? जो ईमान वाला मेरे साथ मिलके पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मेरे ख्याल में आप सबसे ज़्यादा मेरी अकेले के फिर से पढ़िए सलात माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले मेरे किबला बुज़ुर्ग मुर्शद काबिल एहतराम किबला सूफ़ी साहब और तमाम बुज़ुर्ग भाई बच्चे जो इस महफ़िल में शरीक हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि जिसने हमें आज अपने और अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुन लिया है। बेशक वो बड़ा खुश नसीब होता है कि जिसको चुन लिया जाता है, और चुन भी उस काम के लिए जाता है कि जो काम मेरा रब खुद करता है और अपने फरिश्तों की महफिल में बैठ के करता है। तो आज और वो काम क्या है? दरूद पाक, मेरे नबी का मिलाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि ऐ ईमान वालों को मुखातिब किया और फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया, मैंने तुम पर एहसान किया है कि आपको अपना रसूल अता किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये आसमान हमारे लिए बनाया, ये ज़मीन हमारे लिए बनाई, ये चरिंद हमारे लिए बनाए, ये परिंद हमारे लिए बनाए, हत्ता कि दुनिया की हर चीज़ हमारे लिए बनाई। हमें सुनने के लिए कान दिए, हमें देखने के लिए आँख दी, हमें बोलने के लिए ज़ुबान दी, सूंघने के लिए नाक दी, चखने के लिए ज़ुबान दी, और किसी बात पर भी एहसान न जताया। लेकिन जब अपने महबूब की बात आई तो इतने कीमती महबूब जब इस उम्मत को अता किया तो मेरे रब्बे जलील ने फरमाया, ऐ मोमिनो, मैंने तुम पर एहसान किया है कि तुमने अपना महबूब भेजा है। अब महबूब तो अल्लाह ने भेज दिया, फिर मेरा रब फरमाता है कि ऐ मोमिनो, जब तुम पर फजल किया जाए तो मेरा खूब चर्चा किया जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हम पर नहीं है। किस किस का ईमान है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हम पर कोई फजल नहीं है? हमें दुनिया की हर नेमत मिली है, लेकिन सबसे बड़ी जो नेमत है वो मेरे आका है, और हर वो नेमत जो हमें मिली है मेरे आका के सदके से। तो फिर चर्चा करना चाहिए ना। कल अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल गुजरी, और हर एक को पता है कि उसने किस किस तरीके से 12 रबीउल अव्वल को मनाया। हम ईद भी कहते हैं और आम तौर पे हम ईद मनाते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल वो ईद है कि जिसके सदके सब ईदें मिली हैं। ये वो खुशी है कि जिसके सदके रमजान मिला है। अब यहाँ पर मैं
नकीब नहीं हूँ, मैं एक अदना सा पीर मुर्शिद खादिम हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ ना कोई इल्म रखता हूँ। बस एक अदना सी बात आपके सामने रखूंगा। मेरे भाई करीब करीब हो जाइए, आगे आ जाए मेहरबानी, जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा और एक बात ऐसी आपके ज़हन नशीन करने की कोशिश करूंगा कि जो इस वक्त दौरे हाजिर की बहुत जरूरी है। हम असल में देखा जाए तो हम लोग प्रोफेशनल और ये मतलब बहुत ज्यादा इन चीजों की तरफ तवज्जो रखते हैं कि शोर शराबा हो, उस चीज को पसंद करते हैं। कोई बात लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर उस बात को दिल में जगह दे लेंगे तो इंशाअल्लाह मेरे नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में घर कर जाएगी। हमने मिलाद मनाया, किसी ने रोजा रख के मिलाद मनाया, किसी ने झंडियां लगाकर मिलाद मनाया, किसी ने लाइटें लगाकर मिलाद मनाया, किसी ने अपने घर में घर वालों को बिठा के दरूद पाक की महफिल सजा के मिलाद मनाया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने चौकों में, बाजारों में, गलियों में नाच गाना करके भी मिलाद मनाया। हाँ, हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन वो मिलाद नहीं है, वो मिलाद नहीं है। अब इसमें खुशी में मिलाद मनाते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपना महबूब अता किया है, खुशी में मिलाद मनाते हैं ना। लेकिन अगर देखा जाए, हम तो खुश हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक ऐसा महबूब अता कर दिया है कि जो रहमतल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत है, हमारे लिए भी रहमत है, चरिंद के लिए भी रहमत है, परिंद के लिए भी रहमत है, तमाम जहानों के लिए रहमत है। हमने खुशियां तो मना ली, लेकिन कभी सोचा उस महबूब के मिलने पर जो खुशी हमने मनाई, क्या उस महबूब को खुश करने के लिए हमने क्या किया? उस महबूब को खुश करने के लिए हमने क्या किया है? हमने तो खुशियां मना ली, हमें तो खुशियां मिल गई, हमें तो आका के सदके सब कुछ मिल गया, जिंदगी मिल गई, माँ बाप मिल गए, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, सब कुछ मिल गया, दुनिया की हर चीज मिल गई, लेकिन हमने आका के लिए क्या किया है? ये भी सोचा? हमने अपनी जिंदगियों का मकसद क्या बना लिया है? मेरे आका तो सारी जिंदगी के लिए हमारे लिए रहमत बन के आए हैं ना, कुल कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं ना। तो हम बड़ा रब्बुल मना के बड़ा मार कमाल लेते हैं कि सारी जिंदगी अब सारा साल ठीक है, अब आराम से गुजर जाएगा। क्या तब हमारी आंख नहीं खुलती जब ये अरबाबे इख्तियार मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों को देखकर चुप रहते हैं? हमारा दिल नहीं तड़पता? ये खुशियां मनाने को तो दिल तड़पता है, लेकिन क्या ये नहीं सोचा जब ये लोग मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी करते हैं तो फिर मेरे नबी को तकलीफ होती है? एक बात याद रखिएगा, ये हमारी खुशबख्ती है कि हम नमूसे रिसालत के लिए निकले, हम नमूसे रिसालत के लिए जुबान से कुछ लफ्ज़ अदा करें, हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अल्फाज अदा करें, उन हरामियों को, उन कुत्तों को जवाब देने के लिए जुबान से मोहब्बती अल्फाज निकाले। ये हमारी खुशबख्ती है, इसकी जरूरत मेरे आका को नहीं है। ये बात याद रखिएगा। या ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हमने अपनी जिंदगियों के मसाइल को तो बहुत सीरियस लिया हुआ है, क्या ये मसला सीरियस नहीं है जिस हस्ती की वजह से आज हमें इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, हम यहाँ बैठे हैं, आका की महफिल में बैठे हैं, जिसके नाम से हमें इज्जतें मिली है, ये ताज हमारे सरों पे है, ये किसी काम का नहीं है। अगर मेरे नबी की जात की, मेरे नबी की इज्जत के लिए हमारी जुबानें बंद हैं, चाहे वो किसी
आस्थाने का गद्दी नशीन है, चाहे वो गली में कूड़ा उठाने वाला है, चाहे वो किसी भी मनसब पे कायम है, लेकिन जो मेरे नबी की जात पे बोलने वाला नहीं है, जो मेरे नबी के जात के लिए बोलने वाला नहीं है, उसका इस दुनिया में आने का मकसद ही कोई नहीं। क्या हमें अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया? मेरे अल्लाह की इबादत करने के लिए फरिश्ते बहुत हैं, दिन रात इबादत करते हैं। ये तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की शान दिखाने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। मेरा रब मेरे आका पे खुद दरूद नहीं पढ़ता, इससे बड़ी क्या बात है? हम दरूद पढ़ते हैं, ये हमारी खुशबख्ती है। और आज अगर देखा जाए तो हम अपने गिरबानों में झांके ना, तो हमें यह हकीकत मालूम होगी कि हम अपने घर के मसाइल को बड़ा हाईली लेते हैं, लेकिन जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आती है तो हम बिल्कुल लाइटली लेते हैं। फिर हम कहते हैं ये मौलवी बाहर निकला है, इसने रोड ब्लॉक कर दिए हैं, इसने रोड ब्लॉक कर दिए हैं, और अब हम स्कूल कैसे जाएंगे, कॉलेज कैसे जाएंगे? अरे तेरा कॉलेज जाए बाहर में। जब मेरे नबी की इज्जत की बात आ जाती है तो फिर सब कुछ पीछे चला जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर पाक के साथ गुजर रहे हैं, तो रास्ते में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आई, तो उमर पाक से पूछते हैं, ऐ उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो उमर पाक कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है, मेरा सब कुछ घर बार आप पर कुर्बान है, लेकिन मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत नहीं करता। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ उमर, कौन उमर? जिसको देखकर शैतान डरता है, जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल लेता है, उस उमर को मेरे आका कहते हैं, ऐ उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, जब तक तू अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। आज हमें अपनी हर चीज अजीज है, हर चीज अजीज है, जान तो बड़ी दूर की बात है। हम नारा लगाते हैं गुलाम भी है रसूल में, मौत भी कबूल है, कलामी है। भाई ने ठीक बोला था, ये कलामी है, ये जुबानी है, अमली कुछ भी नहीं है, अमली कुछ भी नहीं है। तो हमें इस चीज को अपनी जिंदगियों में अमली तौर पर उतारना चाहिए। खत्म नबूवत एक ऐसा मामला है कि जिसके लिए हमें पहरा देने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। हमारी जाने हजूर के लिए कुर्बान, हमारी इज्जतें हजूर के लिए कुर्बान, हमारे माँ बाप हजूर के लिए कुर्बान, हमारे बहन भाई, हर चीज, हत्ता कि हमारी जान भी मेरे हजूर के लिए कुर्बान। किस किस का ये अकीदा है? सिर्फ ज़ुबानी या हाथों के साथ उठाकर नहीं, दिल के साथ और अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कौन कौन इस बात के लिए तैयार है? देखिए ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। खुदा की कसम मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं, आइए मैं सीधी बात की तरफ आता हूँ, चले शायद ये मेरी बातें आपकी समझ में नहीं, लेकिन मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं एक राज खोलने की जरूरत पड़ गई है मुर्शिद आपकी इजाजत से। खुदा की कसम ये राज खोलने की जरूरत पेश आ गई। मेरे किबले पीर मुर्शिद जब उम्रे पे गए तो वहां पर मेरे आका की जियारत नसीब हुई, लेकिन जियारत की सूरत में हुई कि मेरे आका रोते हैं। जो आका इस दुनिया में आए सजदा करते हैं, इस उम्मत के लिए रोते हैं। जो आका सारी जिंदगी घरों में सजदे करके इस उम्मत के लिए रोते हैं, वो आज भी रो रहे हैं हमारी हरकतों की वजह से। हम क्या दे रहे हैं उनको? हमने तो खुशी मना ली ना, लेकिन पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। कौन कौन बर्दाश्त कर सकता है कि नबी की आंखों से आंसू निकल रहे? आज हम जिस माँ बाप ने हमें पाला है, जवान किया है, अगर उनको कोई गली मोहल्ले वाला गाली दे दे तो हमारी गैरत जाग जाती है, हमारी गैरत जाग जाती है कि इसने गाली दी है, मेरे माँ बाप की आंख में आंसू ना आ जाए।
मेरे माँ बाप अपनी बेइज्जती महसूस ना कर ले, हम उसका गले को पकड़ने पे पड़ते हैं। यार जिस नबी ने हमें सब कुछ अता किया है, जिस नबी के सदके सब कुछ मिला है, उनके खिलाफ अगर कोई बकवास करे तो क्या हमारे कलेजे फट नहीं जाने चाहिए? हम माँ बाप की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं करते, आका की आंखों में आंसू कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? खुदारा अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें। मैं पहले बता रहा था कि मैं सिर्फ 10 मिनट लेना चाहता था, और एक बात यही अर्ज करना चाहता था कि आज अगर देखा जाए तो जो नमूसे रिसालत से बात करता है उसको पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है, उसको पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है, ना हक उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ, इन अरबाब अख्तियार को कहीं आए कहीं के, लेकिन मेरे नबी की हुकूमत आशिकों के दिल पर कल भी थी और आज भी है। और अगर रिजवी मेरे बाबा रिजवी इन दिलों में इश्क की शमा जो जला के गए हैं, इस शमा की चिंगारी से तुम जल जाओगे। मेरे मुमताज कादरी की इश्क की शमा से पहले वाले जल रहे हैं। माँ का जनाजा पढ़ना नसीब नहीं हुआ, और आज वालों को भी ये बुलाना चाहता हूँ, रहेगा तुम्हारा भी कुछ नहीं, रहेगा तुम्हारा भी कुछ नहीं। ये बात याद रखना, मेरे नबी की जात एक ऐसी जात है कि जो मेरे रब का महबूब है, जो मेरे रब्बुल आला के महबूब है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपके साथ आपके भाइयों ने क्या किया, फिर अमीर मिस्र ने कैद किया। सूरह यूसुफ पढ़े ना तो सारा वाकया समझ आता है। तो फिर मेरे रब को बहुत गैरतमंद है, मेरा रब बहुत गैरतमंद है। अगर आका के लिए निकलते हैं तो ये हमारी खुश नसीबी है, वरना मेरा रब जानता है कैसे किसी से बदला लेना है, वो बेहतर बदला लेने वाला है। जब तक मिस्र का छोटा सा बच्चा हजरत यूसुफ के कदमों में ना आ गया, तब तक मेरे रब ने उन पर रहम न फरमाया, तब तक बारिश का कतरा भी न बरसाया। और आज याद रखना, हर वो बंदा जो इस बात में मुलव्विस है, जो जुल्म को बर्दाश्त करता है और जालिम का साथ दे रहा है, वो भी इसकी पकड़ में आएगा। वो मेरा रब बड़ा गैरतमंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हैं, हमारी जुबानें अगर ये बांधना चाहते हैं वो तो नहीं बांध सकती, ये कट जाएगी, ये बंधेगी नहीं। लेकिन मेरा रब इनसे जरूर बदला लेगा, इनसे जरूर बदला लेगा। आप सबसे इल्तमास है कि कौन कौन है जो खत्मे नबूवत के लिए काम करेगा। काम करने के लिए बहुत तरीके हैं, सोशल मीडिया, चलते फिरते, यारों दोस्तों में बैठना, जहां भी बैठे मेरे आका के तज़किरे छेड़ ले, मेरे आका की मोहब्बत के तज़किरे छेड़ ले, और बतलाएं लोगों को कि मेरे आका ने फरमाया, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। और एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो वोट है ना, वोट जब करबला का वाकया हुआ ना, तो वो भी सिर्फ एक वोट की बात थी। हक और बातिल का फैसला करने के लिए वोट की एक ताकत होती है। आज के बाद एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी के अंदर कभी अपनी गली मोहल्लों इन चीजों को कभी तरजीह न दीजिएगा। जब भी दीजिएगा मेरे आका की नमूस को तरजीह दीजिएगा। जिसको वोट देना ये सोच के दीजिएगा कि क्या ये मेरे नबी की इज्जत का पहरा दे सकता है, क्या ये इस काबिल है। अमीर चुनते हैं ना, हम अपना अमीर चुनते हैं ना, तो क्या ये इस काबिल है। हर काम में हम ये देखते हैं कि क्या ये इस काबिल है, हम इसको ये चीज दें। वहां पर इमाम हुसैन क्या यजीद को वोट नहीं दे सकते थे। बैत होती है, किसी के हाथ में बैत होती है, ये याद रखिएगा। कभी जिंदगी में भी कभी ये मौका आए हमारी जिंदगियों में, तो ये सोच के गली मोहल्लों को, अपने सड़कों को, ये अल्लाह सब कुछ दे देता है अगर अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया है तो।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आखिर पे मैं नारा लगाऊंगा और देखूंगा कि बात किस किस के सीने में उतरी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मनसब नबी, मनसब नबी, मनसब नबी। मेरे आका पर हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जतें, हमारा सब कुछ मेरे आका पे कुर्बान। आखिर दावाना।